Hi viewers, you are most welcome on my YouTube channel डिजिटल मार्केटिंग विद गौरव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को कैसे सेटअप करते हैं और ये डिस्प्ले ऐड क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या लिमिटेशंस वगैरह रहते हैं और गूगल ने एडवर्टीजमेंट के सेटिंग्स में क्या हम अपने को ऑप्शंस वगैरह दे रखा है और इसकी टारगेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन एक बारी पढ़ते हैं। गूगल डिस्प्ले एड्स आर विजुअल एड्स दैट्स मीन बैनर्स, इमेजेस, videos that appears across Google Display Network, a collection of over 2 million website applications YouTube where your ad can be shown to user as the browse online। इसका मतलब है कि गूगल अपना जो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है उस पे आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट्स क्रिएटिव्स को दिखाता है और वो क्रिएटिव्स आपके इमेज फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, बैनर के फॉर्म में या कुछ वीडियोस के फॉर्म में हो सकते हैं। और ये गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क हो गया, मान के चलिए एफिलिएट वेबसाइट्स हो गए बहुत सारे हैं। जैसा हम जानते हैं कि गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, तो उन पे एडवर्टीजमेंट ये शो होते रहता है। तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का मेनली अपना मोटिव रहता है कि अवेयरनेस बढ़ाना है किसी ब्रांड या प्रोडक्ट और सर्विसेज की। अपन को अवेयरनेस बढ़ाना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको डिलीवर करना, मतलब दिखाना उस चीज़ को बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, यूजर के इंटरेस्ट के बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे हम ये सारे एडवर्टीजमेंट उनको सर्व करते हैं अपने एंड यूजर्स को, जैसा वो यूजर अपना सर्च क्वेरी करे। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ की फीचर्स जो होते हैं गूगल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के उसके। तो पहला फीचर है ये विजुअल फॉर्मेट्स में होते हैं। एड कैन बी इमेज के फॉर्म में, रेस्पॉन्सिव बैनर्स, एनिमेटेड HTML5 जो कि एम्बेडेड होता है वेबसाइट के थ्रू, और वीडियोस ऐड भी होते हैं। ऑडियंस की इसमें टारगेटिंग बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं और ऑडियंस की टारगेटिंग ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, उनके बिहेवियर्स, पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे, कुकीज के बेसिस पे, उनके डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन, इनके बेसिस पे भी हम टारगेट कर सकते हैं अपने यूजर्स को। फिर उसके बाद कस्टम ऑडियंसेस और रीमार्केटिंग ऑडियंसेस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर है इसका वाइड रीच। वाइड रीच में मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे हैं यूट्यूब पे और एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं प्ले स्टोर पे। तो इन चीज़ों पे हम एडवर्टीजमेंट शो करा देंगे जिससे ये बहुत सारे एक वाइड रेंज ऑफ रीच मिल जाएगा किसी भी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को। तो ये एक अच्छा अपने पास की फीचर हो गया। फिर ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए ही होता है मोस्टली डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। इसके थ्रू हम अपने एंड यूजर्स तक पहुंचते हैं और उनको अवेयर कराते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। फिर लास्ट वन है रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में होता है कि ये एडवर्टीजमेंट गूगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं उनके साइजेस वगैरह, कुछ अपीयरेंस हो गए, फॉर्मेट फिट अवेलेबल एड स्पेसेस, मतलब कि उसको जस्ट टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, कुछ इमेजेस वगैरह प्रोवाइड कर दिया, उसने अपने हिसाब से वो उसको फिट वगैरह कर लेता है अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह पे। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट वर्सेस सर्च एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे दोनों में कि क्या क्या अपने पास डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में फीचर्स मिलते हैं और क्या फीचर्स मिलते हैं सर्च एड में। तो फर्स्ट है प्लेसमेंट। तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में प्लेसमेंट हम वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं और एप्लीकेशंस पे कर सकते हैं, जबकि सर्च एड को हम गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे ही शो करते हैं। फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया और बैनर के फॉर्म में होते हैं ये डिस्प्ले एड।
जबकि सर्च ऐड में टेक्स्ट ओनली ही होता है। और ऑडियंस की इंटेंट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में पैसिव होता है फॉर ब्रांड अवेयरनेस के लिए। मतलब हम रीच करते हैं कि हाँ, यूजर को अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ जाए, विजिबिलिटी ब्रांड की या सर्विसेज जो भी हो अपने पास, उसकी क्या विजिबिलिटी बढ़ानी होती है। मतलब यूजर के दिमाग में डालना रहता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट और सर्विस हमने लॉन्च की है, या ये और ये चीज़ें हम ऑफर कर रहे हैं। तो बार बार शो करके उनको अवेयर कराते हैं इन चीज़ों से। जबकि सर्च ऐड का होता है हाईली इंटेंट होता है, एक्टिव सर्च होता है। फॉर एग्जांपल कोई यूजर अपना डायरेक्टली सर्च कर रहा है कि बाय न्यू कार, बाय न्यू बाइक, ऐसे करके, तो वो हाईली इंटेंट होता है। दैट्स मीन उसकी इंटरेस्ट है परचेज करने की, परचेजिंग पावर हाई होती है सर्च ऐड की। मतलब कि यूजर हाईली कन्वर्टेबल होता है यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, गोल। डिस्प्ले ऐड में हमारा गोल होता है अवेयरनेस या रीमार्केटिंग, जबकि सर्च ऐड में अपना गोल होता है लीड को जनरेट करना या डायरेक्ट कन्वर्जेंस कर लेना, यही अपना होता है। Next, अगले पॉइंट मूव करते हैं, गूगल, वेयर आर गूगल एड्स यूज्ड। तो हम इसका पहले भी डिसीजन, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर आर गूगल एड डिस्प्ले एड्स यूज्ड। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो चलिए एक बार इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। तो यूट्यूब पे देखते हैं, जैसे वीडियोस हो गया, कोई वीडियो के स्टार्टिंग में ही एडवर्टीजमेंट अपना शो हो गया, और बीच में भी हो गया बम्पर ऐड, और कोई एडवर्टीजमेंट लास्ट में भी शो होता है। तो ये क्या होता है कि डिस्प्ले ऐड ही होता है। और जीमेल प्रमोशंस के टाइम में अपना मेल फॉर्म में एक मेल आया रहता है प्रमोशनल, तो वो भी डिस्प्ले ऐड ही हो गया ब्रांड अवेयरनेस के लिए। फिर उसके बाद गेम एप्लीकेशंस हो गए। एप्लीकेशंस हम जब भी ओपन करते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो उसमें बीच बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, 5 से 10 सेकेंड ऐसे करके। तो ये होता है कि ये भी डिस्प्ले ऐड के ही फॉर्मेट्स होते हैं। उसके बाद ब्लॉग्स और न्यूज़ साइट पे हम जब भी जाते हैं ऐसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने के लिए या ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट शो होते रहता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप के एडवर्टीजमेंट वहाँ पे डिस्प्ले एड शो होते रहते हैं। तो ये यही यही डिस्प्ले ऐड यही यही यूज होते हैं। उसके बाद वाई यूज गूगल डिस्प्ले ऐड। हम गूगल डिस्प्ले ऐड को क्यों यूज करते हैं? तो पहला पॉइंट है कि बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड की अवेयरनेस और प्रोडक्ट की अवेयरनेस या सर्विसेज की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम गूगल डिस्प्ले ऐड की तरफ मूव करते हैं। स्टे टॉप ऑफ माइंड विद रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में भी गूगल डिस्प्ले ऐड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई यूजर है जो कि मोबाइल परचेज करना चाहता है, उसने एक बार ही गया वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके सर्च किया कि बाय न्यू सैमसंग S25। फिर उसके बाद वो 2-3 दिन तक आया नहीं वेबसाइट पे, तो फिर हमने उसको अवेयरनेस कैंपेन की तरफ से डिस्प्ले ऐड चला दिया, और उसमें ऑडियंस ले रखा है पेज भी। तो उस यूजर को फिर से वो एडवर्टीजमेंट शो होने लगे, दैट्स मीन वो मे बी वो परचेजिंग कर ले। मतलब हाई इंटेंट होता है यूजर। तो प्री मार्केटिंग इसमें टॉप आ जाता है। उसके बाद रीच पीपल अर्लियर इन द बायर्स जर्नी। बायर्स की जो जर्नी होती है उसमें लोगों को बहुत जल्दी ऐड कर लेता है। ड्राइव ट्रैफिक कन्वर्जन्स विद कंपेलिंग विजुअल्स। इसमें होता है कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट तो बेसिकली होता है कि अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस के थ्रू ही सिंपली लोगों ने क्लिक अगर कर दिया उस पर, तो सिंपल सी बात है कि ट्रैफिक्स भी बढ़ जाता है। और समटाइम्स अपने पास लीड फॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे यूजर अपना लीड भी सबमिट करके चला जाता है, तो ये भी बेनिफिट अपने को मिल जाता है। बट मोस्टली यूजर अवेयर ही होता है उससे, मतलब वो बस विजुअली देख लेता है। बट ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाता है और कन्वर्जेंस भी अपने बढ़ते हैं इससे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि गूगल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कैसे होते हैं अपने वेबसाइट्स वगैरह पे, किस तरीके से दिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वेबसाइट ओपन करते
टाइम बहुत बारी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट हमने देख रखे होंगे। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, कभी यहाँ पे दिखता है साइड में वर्टिकल फॉर्मेट में, और स्क्वायर इमेजेस भी दिखते हैं एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में। तो यही अपने विजुअल्स होते हैं जो कि गूगल डिस्प्ले एड इनको बोला जाता है। एक और एग्जांपल अपन लेके देखते हैं। यहाँ पे वीडियोस भी एम्बेडेड रहते हैं समटाइम्स। तो चलिए एक हम गूगल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को एंड टू एंड सेटअप करके देखते हैं कि क्या सेटिंग्स वगैरह गूगल ने प्रोवाइड कर रखा है और कैसे हम एक कंप्लीट गूगल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की सेटअप करते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले ads.google.com हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि गूगल एडवर्टीजमेंट के अकाउंट है। यहाँ पे अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन हो रखा है। यहाँ पे मैंने सिंपली एक वेबसाइट है जो कि ब्लॉगर वेबसाइट है, उसी पे मैं यूजर को रीडायरेक्ट कराने की कोशिश करूँगा। रीडायरेक्ट दैट्स मीन कि अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल यही होगा, और मेन मोटिव रहेगा कि ये एडवर्टीजमेंट अपने यूजर्स को बार बार शो हो। दैट्स मीन कि अवेयरनेस बढ़े इस वेबसाइट की और मेरे सर्विसेज की। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरी सर्विसेज की अवेयरनेस बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू कैंपेन पे आ गए। यहाँ पे हमने एक नया कैंपेन ले लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल कभी भी कोई भी कैंपेन अपन क्रिएट करने जाते हैं तो ये अपने को ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है आपके एडवर्टीजमेंट को रन करने का। तो या तो ये हो सकता है सेल्स को ड्राइव करना, इंक्रीज करना, या लीड्स जनरेट करना, या वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ाना, या एप्लीकेशन कोई है आपका उसका प्रमोशंस वगैरह करना, या अवेयरनेस और कंसिडरेशंस को बढ़ा देना अपने पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का। फिर लोकल स्टोर्स कोई हो तो उसके विजिट्स या प्रमोशंस करना। तो हम यहाँ पे अब सबसे लास्ट वाले ऑप्शन कि हम विदाउट गोल्स एंड गाइडेंस के साथ जा रहे हैं, और अपना कैंपेन टाइप है डिस्प्ले, जैसे हमने बात किया है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, रीच पोटेंशियल कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स विद योर क्रिएटिव्स। आप अपने क्रिएटिव्स को 3 मिलियन वेबसाइट्स पे शो कर सकते हो। मतलब ज़्यादा ही है, ये तो एक सिंपल बता दिया बट ज़्यादा ही है। यूज दिस कन्वर्जन गोल फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो हमको कोई भी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे नहीं करना है, कन्वर्जन के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आ गया अपने पास वेबसाइट की ये लिंक मांग रहा है, तो यहाँ पे हमने वेबसाइट लिंक दे दिया इसको और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कैंपेन का नेम क्या है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे कैंपेन नेम माय डिस्प्ले एड्स फर्स्ट ऐसे नेम हमने यहाँ पे दे दिया इस एडवर्टीजमेंट का। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी आ गया कैंपेन की सेटिंग्स। कैंपेन के सेटिंग्स में पहली सेटिंग है लोकेशन की। लोकेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या तो ऑल कंट्रीज टेरिटरीज, या इंडिया पर्टिकुलर इंडिया, या एक लोकेशन बेस्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ राजस्थान। पूरा राजस्थान को मैंने इंक्लूड कर लिया। अब मान के चलो राजस्थान में मुझे कुछ सिटीज को मान के चलो एक्सक्लूड कर देना है कि हमें नहीं दिखाना उस पर्टिकुलर सिटीज को। तो यहाँ पे फिर क्या क्या हम फॉर एग्जांपल मान के चलो अजमेर को हमें नहीं दिखाना, अजमेर ले लिया ऐसे। और यहाँ पे एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है तो एक्सक्लूड करते हैं। तो ये राजस्थान में एडवर्टीजमेंट तो शो होगा बट अजमेर वाले सिटी को ये टारगेट नहीं करेगा। तो इस तरीके का है। और इसमें एडवांस सर्च भी है, लोकेशन के और भी ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंस और इंटरेस्ट। प्रेजेंस मतलब प्रेजेंस और इंटरेस्ट यानी कि कोई आदमी है या नहीं भी है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तभी भी ये एडवर्टीजमेंट उसको शो होगा। फॉर एग्जांपल वो कहीं दूसरे जगह बैठा हुआ है, मान के चलो कि वो यूपी में बैठा हुआ है और वो गूगल सर्च कर रहा है, तो भी दैट्स मीन कि वो बंदा इंटरेस्टेड है तो उसको शो करेगा एडवर्टीजमेंट। और सेकंड ऑप्शन है प्रेजेंस, यानी कि वो बंदा एक पर्टिकुलर राजस्थान लोकेशन में है तभी उसको एडवर्टीजमेंट शो होगा। तो मैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट इस तरीके के
सेटिंग्स अपन चूज करते हैं ज़्यादातर होटल्स वगैरह में, जहाँ पे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाने से पहले होटल्स वगैरह की वो स्टेटस वगैरह चेक करते हैं, तो उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट शो करना अच्छा रहता है। मैंने यहाँ पे सिंपल ले लिया प्रेजेंस और इंटरेस्ट की बेसिस पे। आफ्टर दैट ये पूछ रहा है लैंग्वेज कि आपका यूजर किस लैंग्वेज को जानता हो, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल दिया। और उसके बाद मोड सेटिंग्स में मैं आपको बता दूं एक बार, कैंपेन लेवल की सेटिंग है ये। एड रोटेशन, प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, मतलब आप अलग अलग हेडलाइंस दोगे गूगल को, अलग अलग डिस्क्रिप्शन दोगे, अलग अलग इमेजेस वगैरह दोगे, तो उसके बेसिस पे ये कॉम्बिनेशंस बनाता है डिफरेंट डिफरेंट, और ये एंड यूजर को सर्व करता है। और उसके बेसिस पे वो देखता है कि कौन सा परफॉर्म अच्छा कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको वो बार बार चलाते रहता है। तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग एडवर्टीजमेंट वो हो गया, एड रोटेशन अगर सेट कर देते हैं तो। फिर उसके बाद एड शेड्यूल, हमें कभी कभी होता है कि अपना एडवर्टीजमेंट तभी शो करना रहता है दिन के टाइम पे ही, या पर्टिकुलर एक मतलब टाइम हो गया 2 घंटे 3 घंटे, तो यहाँ पे अपन डिसाइड करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हाँ अपना एडवर्टीजमेंट पर्टिकुलर इतने टाइम तक शो हो। उसके बाद डिवाइसेस, हम डिवाइसेस भी टारगेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एंड्रॉयड डिवाइस पे टारगेट हो, मतलब मोबाइल फ़ोन पे, टैबलेट पे, या एंड्रॉयड टीवीज वगैरह पे, मतलब एडवर्टीजमेंट शो हो। तो यहाँ पे डिवाइसेस की भी अच्छी टारगेटिंग कर सकते हैं। फिर कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस हैं, तो अपन इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, डायनेमिक ऐड भी छोड़ देता है। फिर उसके बाद स्टार्ट एंड एंड डेट्स, कैंपेन के स्टार्ट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कंटेंट एक्सक्लूजन, कंटेंट एक्सक्लूजन मतलब हमें बहुत बारी होती है कि हमारा कंटेंट इन पर्टिकुलर की टर्म्स पे ना शो हो, जैसे कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स हो गए हैं या कुछ ऑफेंसिव साइट्स हो गए उन पे शो ना हो, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पे बजट और बिडिंग के। तो हम समझते हैं बजट क्या होता है। बजट यानी दैट्स मीन कि हमारा किसी भी कैंपेन को रन करने के लिए हमारा डेली का बजट क्या है। डेली का बजट दैट्स मीन कि हम एक दिन में कितना रुपए खर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एड पे, कैंपेन पे। ये अपना बजट हो गया। और बिडिंग हो गया कि उस पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म होने में हम कितना रुपए पे कर सकते हैं, एक एक्शंस को परफॉर्म होने में क्या हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना बिडिंग। यहाँ पे बजट मैंने 1000 ले लिया, और यहाँ पे कन्वर्जन में मैंने वीवेबल इम्प्रेशन ले लिया, क्योंकि अपने को इम्प्रेशन ही चाहिए। और यहाँ पे इम्प्रेशन के लिए मैंने 100 देना सही समझा। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपनी सेटिंग है टारगेटिंग की। टारगेटिंग दैट्स मीन कि अपना एडवर्टीजमेंट कहाँ पे शो हो, कौन से यूजर को शो हो, यूजर ने क्या क्वेरी कर रखी हो गूगल पे, तो उसको शो हो। इस टाइप की सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे हमको मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट्स, हम यहाँ पे ऑडियंस चुन सकते हैं, कस्टम ऑडियंस या गूगल की तरफ से ऑडियंस बना सकते हैं। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक्स, हम उस यूजर का डेमोग्राफिक सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूजर इस एज ग्रुप में आए, उसका जेंडर ये हो, या पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम वगैरह क्या हो। इस तरीके की सेटिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि कीवर्ड्स क्या सर्च कर रखा हो यूजर ने, उसके बेसिस पे, और टॉपिक्स क्या वो देख रहा हो उसके बेसिस पे। प्लेसमेंट्स हो गया कि हमारा एडवर्टीजमेंट शो हो तो वेबसाइट्स के किन किन वेबसाइट्स पे शो हो, वेबसाइट के किस पार्ट पे शो हो, और कोई एप्लीकेशंस हो या वीडियोस हो तो वो कहाँ पे शो हो। तो इस तरीके की सेटिंग हो जाएगी। तो हम मैं यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे केस में ये ब्लॉगर साइट है, तो मैं सिंपल यहाँ पे हाउ टू मेक मनी, ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, पर्सनल ब्लॉगिंग, स्टार्टिंग न्यू जॉब सून, जॉब चेंज, ये मैंने कुछ कीवर्ड्स ले लिए, ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया। और नेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स में ये मेरे को मेरे वेबसाइट के बेसिस पे कुछ सजेशंस यहाँ पे दे रहा है। रेलेवेंसी, ब्लॉग स्पॉट, ब्लॉगर थीम, ऑनलाइन ब्लॉग, माई ब्लॉग। तो ये मैंने कीवर्ड डाल दिए, और इन कीवर्ड को अगर यूजर मेरा सर्च कर रहा है तो उनको एडवर्टीजमेंट शो होगा। आपके केस में ये डिफरेंट हो सकता है, आपको इसकी पर्टिकुलर रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपकी जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसके लिए क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं और उस कीवर्ड्स की मैचिंग टाइप क्या हो सकती है। तो इसके लिए मैंने एक और अलग से वीडियो बना रखा है, कीवर्ड्स टाइप्स एंड और उसकी मैचिंग कैसे क्या होती है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कीवर्ड्स की टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी के लिए डन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे आ गया कि अपना एड ग्रुप में एडवर्टीजमेंट का सेटअप करना पर्टिकुलर। तो यहाँ पे सिंपली है, एड स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इमेजेस, वीडियोस, ये टिक कर देगा जैसे जैसे हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे बिजनेस ने मेरा डिटेक्ट कर लिया है, मार्केटिंग विद गौरव, अकॉर्डिंग टू यहाँ वेबसाइट के हिसाब से यही मेरा लैंडिंग पेज रहने वाला है। तो इमेजेस मैंने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी में। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये एज ए डमी इमेजेस हैं। ये अगर मैं कैंपेन रन भी करता हूँ तो ये डिस अप्रूव हो जाएगा, बट यहाँ पे मैंने सिंपली गूगल एडवर्टीजमेंट सेटअप करने की कोशिश की है। तो इनको सेव कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे लोगो अप टू 5 लोगोस, आप 5 लोगो अपने कंपनी की वेबसाइट की या सर्विसेज वगैरह की डाल सकते हो। यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शनल है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में आप डाल सकते हो 30 सेकेंड का, जो कि बेस्ट होता है। अब यहाँ पे हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस आप डालो, मिनिमम 5 5। मैंने कुछ लिख रखे हैं पहले से। तो यहाँ पे मैंने हेडलाइंस 5 हेडलाइंस डाल दिए हैं कि जो कि इनके गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, अंडर 30 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट अब हम लॉन्ग हेडलाइन डालेंगे 5 मिनिमम। यहाँ पे 5 हमने डिस्क्रिप्शन भी ले लिया, जो कि गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, अंडर 90 कैरेक्टर्स। फिर यहाँ पे कुछ अलग सेटिंग्स मिल जाती है जिनको हम ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं। और उसके बाद ट्रैकिंग टेम्पलेट्स के लिए तो हमें कुछ भी ट्रैकिंग वगैरह अभी नहीं चाहिए। इसके लिए आप अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट्स बना सकते हो यहाँ पे अपने यूआरएल और यूआरएल सफिक्सेस के बेसिस पे, जैसे यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं वैसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह लगा के आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि जो कि GA4 पे आपकी सारी डिटेल्स बताएंगे। आपको कुछ कॉल टू एक्शंस बटन लेना है, जो कि कस्टमर को अपने यूजर्स को इंकरेज करना है टू टेक एनी डिसीजन। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप बढ़ सकते हो। तो अभी के लिए अपने को नहीं चाहिए। ये है यूज डिफरेंट फाइनल यूआरएल फॉर मोबाइल, तो मैं सिंपल वहीं दे दूंगा, कोई मेरे को वो नहीं है। तो ये भी ले लिया, और उसके बाद हम क्रिएट करते हैं एडवर्टीजमेंट, देखते हैं कि अपना सारी चीज़ें सही है या नहीं है। ये यहाँ पे चेक कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे कुछ एरर इसको फाइंड आउट होता है तो ये अपने को यहीं पे बता देगा। इसको एक एरर कुछ मिला हुआ है, तो हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये मे भी हो सकता है कि लैंडिंग पेज यूआरएल सही नहीं होता, तो क्योंकि ब्लॉगर का है तो उसको सही नहीं फाइंड आउट कर पाता है। एक चीज हम यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे गूगल एडवर्टीजमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो गुड है, और इमेजेस अपना अच्छा है, हेडलाइंस अच्छी है, डिस्क्रिप्शन और अच्छी की जा सकती है, आधा अधूरा बता रहा है। और प्रीव्यू के लिए यहाँ पे है कि डिस्प्ले पे जो एडवर्टीजमेंट चलेगा वो कैसा प्रीव्यू होगा। तो उनका प्रीव्यू अपन यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। और फिर ये अपने क्रिएटिव इमेजेस के बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना बना के अपने को शो कर रहा है। ऐसे ही
जीमेल पे कैसे ये शो होगा। तो जीमेल जब भी अपना क्लोज रहेगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा अपना, मार्केटिंग विद गौरव ROI ड्रिवन एड कैंपेन। आफ्टर दैट जब ओपन ईमेल ओपन हो जाता है तो कुछ इस तरीके का दिखेगा मेल बॉक्स में ही। ROI ड्रिवन एड कैंपेन्स ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन विद स्मार्ट एडवर्टीजमेंट एंड कन्वर्जेंस ऑप्टिमाइजेशन। और यहाँ पे बटन वगैरह लगा रहेगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा अपना एडवर्टीजमेंट। ऐसे ही यूट्यूब वगैरह पे हो तो कुछ ऐसा दिखेगा एडवर्टीजमेंट अपना, लीड्स दैट कन्वर्ट फास्ट। चलिए पहले एरर एरर को अपने फिक्स करते हैं। तो ये बोला है डेस्टिनेशंस मिसमैच कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू विथ नॉन इशू। मैं इस इशू को जानता हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसके साथ आगे बढ़ो। फिर करके मैं अप्लाई चेंजेस वगैरह कर रहा हूँ, तो देखते हैं फिर ये होता है या नहीं होता। यहाँ पे कैंपेन का ओवरव्यू बता रहा है कि कैंपेन नेम है जो भी मैं हमने स्टार्टिंग में सेटअप कर रखा था, जैसे लोकेशंस वगैरह दे रखा था, लैंग्वेजेस सेट कर रखा था, बजट बीडिंग दे रखा था, क्या एड ग्रुप में बीडिंग वगैरह होगी, क्या कीवर्ड ऑडियंस में हमने ले रखा था। तो उसके बेसिस पे अब इसको हम पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम एक कॉन्टेक्ट वाला पेज को रीडायरेक्ट करते हैं, जो कि अपने वेबसाइट पे है, ये वाला पेज कॉन्टेक्ट। इस पेज पे हम इसको ले जा रहे हैं। तो अब ये मिसमैच का एरर नहीं देगा। अपना ये यहाँ पे सिंपल इशू ये आ रहा है कि ये सिंगल पेज वेबसाइट है, जो कि सिंगल पेज वेबसाइट में जनरली यही एरर आ जाते हैं कि वो होम पेज भी वही कंसिडर कर रहा है और लैंडिंग पेज भी वही कंसिडर कर रहा है। तो उन इसको कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बारी। तो इनके लिए अपन हैज लगा के कोई दूसरा पेज का नाम दे देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो चलिए देखते हैं, कैंपेन तो सेटअप हो रखा है। अब यहाँ पे ये गूगल के पास चला जाएगा, जो कि गूगल इसको अच्छे से वेरीफाई करेगा ये सारी चीज़ें अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कुछ अगर गलती होगी तो उसको डिसअप्रूव कर देगा। और ये एडवर्टीजमेंट अभी थोड़ी देर में डिसअप्रूव होगा। मैं रीजन जानता हूँ, क्योंकि इसमें इमेजेस वगैरह जो ले रखे हैं वो परफेक्ट नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर एडवर्टीजमेंट उसके हिसाब से नहीं है। तो आज के लिए यही था। और यही एक प्रोसेस होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को सेटअप करने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू वंस अगेन।